साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे। 350 तक पढ़े थे। 351 से 351 नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया है G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भूमि से ऊंचाई पर हो तो फार्मूला लगता है M G और H। द्रव्यमान दिया हुआ है 12 केजी, G दिया हुआ है कितना है 9.8 और ऊंचाई दिया हुआ है 5। बस इसको काटना है, आंसर आ जाएगा। जब पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10, 5 से 10, 2 बार में, 2 से 12, 6 बार में, 6 8 48, लास्ट में 8 तो है 4 बचा, 6 9 54, 4 58 यानी 588 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 352। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। मुक्त रूप से अगर गिरेगी तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुक्त रूप से गिरेगी तो किसी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। एक 10 केजी की वस्तु 353 में एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी तो गतिज ऊर्जा क्या होता है हाफ mv²। तो 1/2 m दिया हुआ है 10 इंटू v 5 का स्क्वायर 25। 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में तो कितना आएगा 25 5 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 354। 354 में धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा अगर 400 जूल है तो इसमें किस ऊंचाई से गिराया गया था। किस ऊंचाई से गिराया गया था यानी क्या पूछा गया है mgh। कि धरती से कुछ देर पहले उसका गतिज ऊर्जा था 400 जूल, तो गतिज ऊर्जा से पहले उसका ऊर्जा किसमें था स्थितिज ऊर्जा में था। तो गति करने के बाद गतिज ऊर्जा में है ना, तो स्थितिज ऊर्जा क्या निकालना है mgh। तो mgh बराबर देखो जो गतिज ऊर्जा भी दिया हुआ पहले तो स्थितिज ऊर्जा था, यही हो जाएगा mgh बराबर कितना जूल 480। 400 है ना 400। तो m का मान निकालना है इंटू m दिया हुआ है m 2 kg दिया हुआ है, g का मान 10, h का मान निकालना है बराबर यहाँ 400 दिया हुआ है तो 20 से 20 बार में यानी कितना मीटर ऊंचाई में था 20 मीटर ऊंचाई में था। क्वेश्चन नंबर 355। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बांध का पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है, एकदम होता है। उड़ता हुआ वायुयान में स्थितिज ऊर्जा होगा, उड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा में होगा। गिरता हुआ वायुयान वो भी गतिज ऊर्जा में। दौड़ता हुआ धावक गतिज ऊर्जा में होगा। उड़ता हुआ वायुयान में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों होगा यानी आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा। अगर ना रहे वो तो मार देना है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा के लिए स्थिति होना चाहिए। तो चलती हुई गोली ये तो गति में है, बहने वाली हवा ये भी गति में है, एक लुढ़कता हुआ पत्थर ये किसमें है गति में है, और उठाया हुआ हथौड़ा। अगर उठाया हुआ हथौड़ा की जगह में दूसरा कुछ गति करने वाला भी रहता तो हम लोग मार देते ऑप्शन कौन सा सी, एक लुढ़कता हुआ पत्थर, क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा भी है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा। अगर उठाया हुआ हथौड़ा नहीं रहता तो मारते हैं, ठीक है। अगर उठाया हुआ हथौड़ा नहीं रहता और ये भी गति करने वाला ही ऑप्शन रहता तो मार देते ऑप्शन सी, लेकिन उठाया हुआ हथौड़ा है यानी ये स्थिति में है तो ये स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 357। यदि 10 केजी भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होता है हाफ mv²। तो 1/2 m का मान 10 केजी, v 20 है तो 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400। 2 से काटेंगे 400 को तो कितना बार में 200 बार में, 200 गुना 10 2000 जूल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358। 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हाफ mv² निकाल देना है, इसमें आंसर आ जाएगा 1/2 mv²। तो आएगा 25 7 175 जूल, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद 359। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा नहीं होती यानी जो स्थितिज ऊर्जा में हो गतिज ऊर्जा नहीं होगा। तो लुढ़कता हुआ पत्थर ये तो गतिज ऊर्जा में है, गिरता हुआ नारियल ये भी गतिज ऊर्जा में है, और गतिमान कार ये तो गति में है तो ऑप्शन सी उठा हुआ हथौड़ा ये स्थितिज ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 360। इसमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा नहीं होती यानी जो स्थितिज ऊर्जा में है तो उठाया हुआ हथौड़ा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 361।
70 केजी भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है, यानी क्या लगाना है, स्थितिज ऊर्जा mgh, ये बराबर दिया हुआ है 9800 जूल। तो m का मान 70 केजी, g का मान यहाँ देख के लेना है क्योंकि 98 की गुणज में है, तो यहाँ कितना लेना है 9.8 इंटू एच का वैल्यू निकालना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो, जिससे एक जीरो जाएगा। 98 का पड़ा में या 98 एक बार में 2 जीरो, फिर 2 से काटेंगे 7 से काटेंगे 100 14 7 हैं और 7 यहाँ है ना, 7 लिया है तो यहाँ फिर 10 से ले लो, तो 10 ले लेंगे तो 0 0 कटेगा, 7 से काटेंगे 98 का तो कितना बार में 14 बार में, यानी 140 मीटर तक उठाया गया था, 14 मीटर तक। यहाँ क्वेश्चन नंबर 362, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा बराबर P बराबर क्या होता है, W बटे में T होता है। तो ऊर्जा दिया हुआ है कितना जूल 1000 और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, 2 से काट देंगे तो कितना बार में 500 बार में, यानी 500 वाट। शक्ति का वाट होता है ना। 363, 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा यानी क्या निकालना है, m g और h। m का मान 40 केजी दिया हुआ है, g का मान कितना है 10 लेना है और h का मान 5 है, तो गुना कर देना है, 5 4 20 और 2 जीरो और यानी 2000 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364, लिखा हुआ किसी वस्तु की मुक्त रूप से, किसी वस्तु को अगर मुक्त रूप से गिराया जाता है तो उसके दौरान क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, मुक्त रूप से गिरा देंगे तो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा वृद्धि होगा, वृद्धि होते रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 365, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, 4 का स्क्वायर कितना गुना हो जाएगा। अच्छा, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए, तो वेग 4 गुना करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो स्थितिज ऊर्जा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब वो अपने नियत रहेगी, वो अपना नियत रहेगा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पूछता तो 16 गुना हो जाता। क्वेश्चन नंबर 366, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा पेशीय में, फिर पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 367, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है, अधिक ऊर्जा की कम ऊर्जा, तो अधिक ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 368, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तो इसमें होगी, जब भूमि को छुएगी तो कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। स्थिति में था, स्थितिज ऊर्जा किसे बदल गया, गतिज ऊर्जा में। 369, किसी वस्तु पर लगाने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, लगाए वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। फिर 370, 50 केजी द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। तो निहित ऊर्जा क्या होगी, यह 6 मीटर ऊंचाई पर, यानी mgh लगाना है, तो m इंटू जी इंटू एच। तो m का मान 50 दिया हुआ है, g का मान कितना है 10 इंटू h का मान 6 मीटर, 6 5 30, तो 30 यानी 3000 हो जाएगा, 3000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 371, m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 ऊंचाई की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, mgh यानी 4 mgh ही होगा। 372, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा को कितनी होगी, तो mgh निकाल देना है, m इंटू जी इंटू एच, तो आ जाएगा कितना 754.6 जूल। 373, सेम उसी तरह क्वेश्चन, 10 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, mgh लगा देंगे तो आ जाएगा कितना 98 इंटू 7, तो 686 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो स्थितिज ऊर्जा किसे परिवर्तित हो जाता है, गतिज ऊर्जा में, क्योंकि ऊपर रहता है तो स्थितिज ऊर्जा, नीचे आता है तो वो किसमें परिवर्तित होगा,
गतिज ऊर्जा में निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता तो स्थितिज ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 376, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी mgh बराबर दिया हुआ है, mgh बराबर 1500, इसमें m का मान 15 kg, g का मान ले लेना है अपने से 10, ऊंचाई पूछा गया h बराबर 1500, तो 1500 में 15 घटा 100 बचा, 100 में 0 गया तो 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 377, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर और गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 378 बोला गया है कि 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा हाफ mv², तो v² यानी 10 दूनी 20 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 379 में क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हाफ mv² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380, 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगा? हाफ mv² होगा, निकाल लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 381, वही गतिज ऊर्जा ही पूछा गया है, फॉर्मूला हाफ mv² लगा देना, बाकी सब mv दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 383 में 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, किसी वस्तु की गतिज स्थितिज ऊर्जा अगर 480 जूल है, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए अगर g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो mgh बराबर इसका इस बार दिया हुआ 480, m का मान 12 दिया हुआ है, g का मान 10 लेना है, तो h निकालना है, तो यहाँ से काट पीट कर निकाल लेना आराम से। 4 मीटर 12 4 48 0 गए यानी 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 383, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो घर की छत पर रखी एक ईंट, छत पर रखा हुआ एक ईंट, तो ये स्थितिज ऊर्जा में होगा ना। उसके बाद एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो घूमेगी तब तो ये गतिज ऊर्जा में होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में संपीड़ित स्प्रिंग, तो संपीड़ित स्प्रिंग ये होगा इसमें स्थितिज में। फिर जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में। तो यानी कि एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, तो एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो हम लोग की स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण पूछ रहा है। स्प्रिंग तो जैसे दबाते हैं उसी पे किसी वस्तु में विशेष अवस्था या किसी वस्तु में, अच्छा इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घर की छत पर एक ईंट रखी है, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा तथा जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी की ऊर्जा सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 384, कार्य करने के सक्षम में वस्तु को क्या होती है? ऊर्जा होती है। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। घुमा रही यानी गतिज ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 386, निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताना है। संपीड़ित स्प्रिंग में गति स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ये तो सही है। उठाए हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, यह भी सही है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ये गलत है, ये स्थितिज ऊर्जा में रहता है। गतिशील कार में गतिज ऊर्जा, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी गलत है। और क्वेश्चन नंबर 387, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और वह 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, वस्तु गतिज ऊर्जा हाफ mv² लगा देना है, m भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 388, दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है बताना है। कौन सा अनुमान लगा सकते हैं हम लोग? तो देखो ऑप्शन ए में बोला कि दोनों वाहनों में गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा होगा, तो वो तो गति कर रहा दिख रहा है, स्थितिज ऊर्जा तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। उच्च ऊर्जा का प्रयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उच्च ऊर्जा का
उपयोग करके दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, खाली ऑप्शन डी होगा कि दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 389, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? इस ऊंचाई में उठ रहा है यानी स्थितिज ऊर्जा। एच बोले जिसमें एच आ जाए तो एच का मतलब स्थितिज ऊर्जा होगा। एच होगा तो स्थितिज ऊर्जा, और जिसमें भी आएगा वेग आएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 390 में यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऊपर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा ना, बढ़ जाएगा। 391, यदि एक साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर में होता है। तो v 2 गुना होगा तो ये स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा? 4। अगर v 5 गुना होगा तो स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 392, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से हस्तांतरित किया जा रहा था। वस्तु की गतिशील ऊर्जा तो हाफ एम वी स्क्वायर लगा देना, एम भी दिया हुआ, वी भी दिया हुआ, आ जाएगा आंसर कौन सा? 1500 जूल। क्वेश्चन नंबर 393, 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। एम भी दिया हुआ है, वी भी दिया 25 और 15, 25 गुना करेंगे, 25 5 125 के 5 यानी 375 जूल। क्वेश्चन नंबर 394, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई बराबर क्या होता है? एम जी एच। तो एम जी एच बराबर कितना दिया हुआ है? 400। एम का मान कितना है? 20। जी का मान दिया हुआ 10 है, इंटू एच का मान हम लोग को निकालना है बराबर 400। तो काटेंगे तो 0 0 कटेगा, तो 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 2 मीटर की ऊंचाई पर है। 395, 15 केजी के एक हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा तो एम जी एच में परिवर्तित होगा। तो एम का मान 15, जी का मान 10, एच का मान भी 10, तो 1500 हो जाएगा, 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396, 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 900 जूल। क्वेश्चन नंबर 397, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि होगा? तो वृद्धि कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 398, किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 30 केजी तथा वस्तु का वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है, 25 15 375 जूल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 399, 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, नियत ऊंचाई पर है, इसकी स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। तो वस्तु की भूमि तल से ऊंचाई एम जी एच बराबर दिया हुआ है 600 जूल, जिसमें से एम भी पता है, जी भी पता है, तो एच निकाल लेंगे। एच कितना जाएगा? 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 400 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गति के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थिति के ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ेंगे 400 के आगे।